जय हिंद दोस्तों। तो 15 फरवरी से 10th का विद्यार्थियों का एग्जाम है बिहार बोर्ड में। उसमें जो साइंस का क्वेश्चन है उसमें से 6 नंबर आपको देंगे इस वीडियो में, अगर बने रहे। 100% गारंटी है, 440% आएगा क्वेश्चन। अगर आप बना के गए तो 6 नंबर आपके हाथों में रहेगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि अपतंग दर्पण में ए बराबर r/2 सिद्ध करें, या तो कहेगा r बराबर 2f सिद्ध करें, या तो कह सकता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच में संबंधों को स्थापित करें। या तीनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न देगा आपको पूछना। सबसे पहले आपको ये देखना कि अपतंग दर्पण बोंग रहा, कौन सा दर्पण बोंग रहा? अपतंग दर्पण। जैसे तुमको अपतंग दर्पण बोंगे तो तुम ध्यान रखना, अपतंग दर्पण धसा हुआ रहता और उत्तंग दर्पण उभरा हुआ रहता। तो सबसे पहले धसा देना शनिदेव का फाइट मार के। तो पीछे जैसे धसाया तो पीछे लेप करेगा, दर्पण को क्या करें, पीछे लेप करेंगे, आप पोंगिस करेंगे। उसके बाद मेन काम करना, याद रखना, पहले फिगर बनाना, उसके बाद इसके बारे में लिखना। तो फिगर हमने बनाया कि अपतंग दर्पण, उसको क्या किया, पोंगिस कर दिए पीछे। ये धसा हुआ दर्पण होना चाहिए। और इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, सबसे पहले प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष खींचना है। आप प्रधान अक्ष खींचेंगे जहाँ पे टकराएगा दर्पण से, ये जो होता है ध्रुव होता है। ध्रुव को अंग्रेजी में पोंग कहते हैं। पोंग का मतलब P4 पोंग होता है, तो ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से उसके बाद कुछ दूरी पर फोकस होती है, फोकस होती है। फोकस के बाद वर्ता केंद्र होता है, और वर्ता केंद्र के बाद जो इधर बचा वो भाग वो अनंत होता है। तो इतना तो समझ गए भैया, अपतंग दर्पण खींच दिए और दूसरा पोंगिस कर दिए, एक मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष खींच दिए, P और F और C बना दिए। और मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम है AB रेखा। यानी AB को किसके समांतर खींचेंगे, PC के। किसके समांतर के, PC के समांतर खींचेंगे। और जैसे AB जो आपतित किरण है दर्पण से टकराएगी, भैया उत्तम दर्पण हो या अपतंग दर्पण हो, कभी भी आपतित किरण जब टकराती है दर्पण से तो फोकस दूरी से ही गुजरती। कहां से गुजरेगी, फोकस दूरी। तो AB टकराई दर्पण से तो कहां से गुजरा, फोकस से गुजर गया। अब इसके बाद देखो, सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब फोकस से गुजरा और इसके बीच में एक अभिगम खींच देंगे। क्या करेंगे, अभिगम। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा प्रवर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम में क्या पढ़ा था, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। ये आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। और दूसरा आपतित किरण, आपतन बिंदु, आप प्रवर्तित किरण और अभिगम तीनों एक ही तंग पे होता है। तो यहाँ से एक अभिगम खींच दिए। अब ध्यान से देखना, और आपतन प्रवर्तन के नियम से इतना सारा बात को जिन्हें फिगर बनाया, यही सब फिगर को लिखा है हमने। देखो क्या लिखा, माना कि M1 M' एक अपतंग दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, वक्रता त्रिज्या R है। और ये भी क्या, एक आपतित किरण है। और जब आपतित किरण जो कि प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, जो ये आपतित किरण थी जब दर्पण से टकराया तो प्रवर्तन के बाद किधर से गुजरी, फोकस दूरी से गुजरी। यहाँ तक ये लिख दिए। अब ये देखो, ये जो PF और CF है, यहाँ से PF को भी बोलते हैं फोकस दूरी, PF को भी बोलते हैं फोकस दूरी, और CF को भी बोलते हैं फोकस दूरी। लेकिन P और C की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, कर्वेचर। क्या कहते हैं, कर्वेचर, इनकी बड़ी R से सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। और जबकि P और F और CF क्या, फोकस दूरी है। तो वही बात को लिखते हैं, P और F और CF क्या एक दूसरे के बराबर है। इसी को क्या कहते हैं बोलो तो फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी तो F से लिख दिए। अब PC क्या, ये PC क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको कहते हैं R कहते हैं। अब यहाँ से लिख दिए सब कुछ, पार्ट मटेरियल वगैरह। अब हम लोग को दिमाग आना प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन के नियम से मैंने पढ़ा कि आपतित किरण प्रवर्तित किरण आप दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता। जैसे आपतित किरण से यहाँ एंगल बना, और एक एंगल क्या बना, ये तो ये कौन है, ये कौन बराबर है, कौन बराबर, इसका मतलब त्रिभुज भी बराबर होगा। तो कौन बराबर था, कौन, एक त्रिभुज का नाम है ABC। ये एंगल बराबर, तो इसको मानेंगे ABC, तो हम लिख दिया ABC। और एक इसको लिखेंगे BCF, तो इसको भी लिखते हैं CF। और B बीच में इसमें B पर कौन बना, तो CBF। ये त्रिभुज देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का जो कोण, ये दोनों क्या बराबर, आपस में बराबर है, तो लिख दिया। अरे I कोण और R कोण क्या होगा, बराबर, तो इसको भी लिख दिया। अब उसके बाद देखना, सुनो ध्यान से, तुमने पढ़ा होगा कि बाबू की जब कोई दो समांतर रेखा खींची जाती है उससे एक प्रतिच्छेदित रेखा होता है, तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसका एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इसका एकांतर कोण ये होगा तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एक दो को समांतर रेखा नहीं खींचा गया, आई को मान लो कि प्रतिच्छेदी है, तो ये कोण है, ये कोण क्या है, बराबर। तो आई बराबर, ये आई बराबर हो गया। अब एक चीज हमको बता बाबू, ये कोण है, ये कोण अगर बराबर है तो ये भी कोण तो बराबर है ना, यानी कि ये दोनों भैया बराबर थे, ये तीसरो भैया बराबर है, यानी कि मतलब ये कोण भी बराबर, ये भी कोण बराबर। इसमें तुम ध्यान से देखेगा तो B और CF में दो कोण है। किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो इसका मतलब ये होता है उसका दो भुजा भी बराबर होगा। और दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु। तो इसके सामने का जो कोण है ये भुजा समांतर होगा, और इसके सामने का कोण है ये भुजा समांतर। हम कहेंगे कि B और F और CF जो भुजा वो बराबर है। तो बाबू हमने लिखा कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा PFB और CF क्या है, इसको एक समीकरण मान लिए, समीकरण मान लिए ना, PF और F। देखो PF कहाँ है, ये PF है, और देखो क्या है तो CF ये है ना। देखो F और B, ये भुजा और ये भुजा को माने ना, हाँ, एक हो गया। अब दूसरा देखो क्या लिखें, यदि बिंदु B P के निकट हो, बिंदु B जो है ना किसके निकट हो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके घुमा दूं तो जो भुजा मेरा ये होगा, ये भुजा यही होगा। इसका मतलब ये जो भुजवा है, ये F और क्या, इसका नाम F है ना, फोकस दूरी, ये B है, तो ये भुजा बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे FB और PF बराबर है, समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 2 में देखो क्या FB बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना CF बराबर PF।
और इसको समीकरण क्या मानेंगे 3, समीकरण 3 मानेंगे। और तुम क्या जानता यू नो बेबी कि तुम ये जानते हो कि ये जो मुख्य अक्ष है इसका जो पीसी है, ये पीसी है ना, ये दोनों को जोड़ने के बाद होगा। तो हम जानते हैं कि पीसी बराबर सी एफ पंगा पी एफ। अरे भाई एक टुकड़ा, एक मान लो इतना बड़ा डंटा है, उसको 2 टुकड़ा करो, जोड़ दो तो एक डंटा बराबर होगा कि नहीं, उसमें 2 टुकड़ा, तो ये टुकड़ा दोनों के बराबर है। और जैसे तुम बराबर तो भैया सुनो यहाँ से क्या नहीं सकता, पीसी बराबर पी एफ बराबर सी एफ। अब इसका एक मान बन, यहाँ समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 में देखो सी एफ बराबर पी एफ है, सी एफ बराबर पी एफ है, तो सी एफ का मान हम रख सकते हैं ना पी एफ, सी एफ का मान रख दें पी एफ। और जब जैसे पी एफ को जोड़ें तो क्या होगा 2 पी एफ, और ये पीसी बराबर 2 पी एफ हो गया। अब देखो ये जो पीसी है इसी को बोलते हैं आर, इसको लिख दिया आर, इसको लिखे 2, आई पी एफ है, आई पी एफ क्या बोलो फोकस, तो उसको लिखे एफ, लिखे ना आप। तो देखो वर्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो गई दुगनी, इसी को एफ बराबर निकालेंगे तो आर में 2 से भागा देंगे तो वर्ता त्रिज्या की क्या हो जाएगी आधी। तो फोकस दूरी दुगनी पूछे, वर्ता त्रिज्या आधी पूछे, ये बोलेंगे फोकस और क्या वर्ता केंद्र में क्या संबंधित है, इसको छाप देना दर क्या तुमको मिलेगा 6 नंबर।